प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर बार एग्ज़ाम में आता है, ये ज़रूर आता है, परंतु 2 या 3 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है एक वृत्त दे रखा है, उसकी परिधि कितनी दे रखी है? 88 दे रखी है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो बताओ उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसी तरह का प्रश्न ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो प्यारे बच्चों ऊपर लिखा हुआ है ये कैसा सवाल है। आप नॉर्मल क्वेश्चन तो कर देते हो। कौन सा नॉर्मल क्वेश्चन? जब आपको वृत्त की त्रिज्या दे दे तो आप परिधि डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन तो हल कर सकते हो। परंतु ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है। तो नीचे दे रखा है हर बार आने वाला सवाल है। तो प्यारे बच्चों आगे आ जाओ, इसको समझाते हैं बिना देरी के। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन देखो, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ठीक है, पहले आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ना है, पहले उसको देखना है कैसे हल होगा, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो देखो हल करते हैं इसको, देखो इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है एक वृत्त दे रखा है। क्या है? एक वृत्त है, तो उसकी क्या करना है? परिधि देखना है। तो हमको यह तो पता है परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो 2πr बराबर 88 दे रखा आपको, ये सभी बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखो पहले वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि बराबर क्या दे रखा है आपको? 88 दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नीचे कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। यहाँ पे पाई क्या होता है वो सभी तरीके बताऊंगा आपको, धीरे धीरे आगे चलो। 88 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सबसे पहले आर मतलब त्रिज्या होता है इसका मतलब, तो आप त्रिज्या ज्ञात करोगे तो आगे क्षेत्रफल दे रखा है ना, ये त्रिज्या से ही ज्ञात होगा। तो यहाँ पे देखो हमको आर निकालना है, तो आर को यहीं पे रहने दो और 88 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इसके नीचे क्या चला जाएगा? क्या जाएगा? 2π, ये वाला 2π इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे 2π लिख दो। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो आगे क्या करना है, आगे लिखते हैं इसको। तो हमारे पास वहाँ पे था कि आर बराबर हमारे पास आ गया था 88 मतलब 88 बट्टे में दे देगा 2π। कितना? 2π। तो हमेशा याद रखना बच्चों, 2π का मान होता है, सॉरी पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7 मान होता है पाई का। ठीक है, अब देखो आगे इसको हल करते हैं और आर निकालते हैं, मतलब त्रिज्या। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? पहले 2 से काट दो एक बार, और 2 को 88 से काटोगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो ऊपर 44 आ जाएगा बच्चों, नीचे पाई आ जाएगा। तो पाई का मान अब लिख दो यहाँ पे, तो 22/7 होता है प्यारे बच्चों। कितना? 22/7। तो अब देखो आगे क्या करना है आपको, आगे यहीं पे लिख देता हूँ। तो 44 ऊपर दे रखा है, तो पहले 44 को लिख लो ऊपर। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये बट्टे वाली लाइन दिख रही है ना, इस बट्टे वाली लाइन को देखो, देखो ये वाली बट्टे वाली लाइन है, ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, ये वाली। इस लाइन के नीचे क्या क्या दे रखा है आपको? 22/7 दे रखा है। तो सबसे पहले इसको देखना है आपको। ठीक है, पहले बट्टे की लाइन है, इसको क्या करना है? गुणा में बदल दो, मतलब इसका मतलब भागा होता है। ठीक है, तो गुणा में बदल दो, और इसके नीचे जो दे रखा है ना सर्कल के अंदर, देखो नीचे ये डिब्बे में, इसको क्या करना है? उल्टा कर देना है। मतलब 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा यहाँ पे।
समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके नीचे बट्टे में 1 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अब हल होगा अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो इस 22 से 1 बार कट जाएगा और इस 22 से 2 बार कट जाएगा। कैसे, 22 दूनी 44 होता है, ठीक है, 2 बार में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आर क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 2 गुणा 7। तो 2 गुणा 7 होता है 14, मतलब 14 आपका क्या आ जाएगा, आर मतलब त्रिज्या, सेमी आएगा मतलब सेंटीमीटर। इसका ध्यान रखना, नंबर कट सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखो आगे आपको इसका क्षेत्रफल बताता हूँ, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपके पास त्रिज्या आ गई तो क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। आगे चलो, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वृत्त का क्या क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हमने क्या लिखा था देखना अभी यहाँ पे, तो हमारे पास पहले यहाँ पे लिख लो आर बराबर कितना आया था, 14 आ गया था, ठीक है। इसको तो लिख लो पहले एक साइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। फिर गुणा आर का स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार लिखना है आर को। तो आर हमारे पास 14 दे रखा है, 14 1 बार लिख दो और 2 बार लिख दो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो आगे क्या करना है, जो कट रहा है उसे काट दो। तो देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूनी 14 2 बार। हमारे पास आ जाएगा 22 गुणा 2 गुणा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है आपको, आगे इस 22 को इससे गुणा कर दो, या तो 2 से या 14 से गुणा कर दो। तो क्या करना है, इसको 22 को गुणा करो 2 से, 44 गुणा 14 मतलब 14 आ जाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, 44 को 14 से गुणा करना है। तो आगे चलो इसको गुणा करते हैं। हमारे पास क्या आ गया था, तो वृत्त का क्षेत्रफल 44 गुणा 14 आ गया था। तो इसको गुणा करो, इधर साइड में कर लो, 44 गुणे 14, ऐसे भी कर सकते हो आप। 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 का 6 1 हासिल। इसको तिरछा गुणा करो, 4 चौक 16, 16 और गुणा करो इसको तिरछा, 1 को 4 से, 16 4 20 1 21, 21 का 1 2 हासिल। इस 4 को 4 1 से गुणा करो, 4 2 6, तो 616 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना, 616 आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और आगे क्या करना है, सेमी स्क्वायर लगाना है, ध्यान रखना। या तो आप सेमी स्क्वायर लगा सकते हो या वर्ग सेमी लिख सकते हो प्यारे बच्चों। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा था। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर होमवर्क देते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप हल कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है एक वृत्त दे रखा है, उस वृत्त का अब की बार क्षेत्रफल दे रखा है। पहले क्या दे रखा था, परिधि, अब की बार क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लो कि वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब जो दिया गया है वो चीज़ें पहले लिख लो, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 154, ठीक है। अब आगे क्या है तो बताओ उस वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो आपको परिधि तो पता है कि 2πr होती है, तो उसमें क्या करना है, पहले r ज्ञात करना है, मतलब r का मान हमें पता चल जाएगा तो हम परिधि सीधा निकालेंगे, ठीक है, जल्दी से। अब देखो r के लिए हमें पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर बराबर हमारे क्या दे रखा है, 154। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको देखो इसको r को ज्ञात करना है, तो r स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे पाई का मान भी लिख लो, 22/7 होता है, ठीक है। गुणा लगा दो 154, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जिस बराबर दिख रहा है ना आपको, मतलब ये 22 भी ऊपर है और ये 154 भी ऊपर है, इसके नीचे एक लिख सकते हो आप, ठीक है। तो उन्हें तो काट दो पहले। तो देखो 22 कट रहा है, 22 एकम 22,
और 54 कटेगा 22 के पहाड़ी में 54 आता है, 7 बार आता है प्यारे बच्चों, गुणा करके देख लेना, ठीक है। 22 7 154, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब ये आर स्क्वायर है, तो ये गुणा में दे रखा है 7, मतलब बट्टे में है 7, ठीक है, 22 के बट्टे में। तो ये 7 गुणा में बट्टे में ना, तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, किसी 7 से गुणा हो जाएगा। तो आगे देखो अच्छे से लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आर ज्ञात करना है, तो इस 7 को अपन 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और आपका आर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आपका आर मतलब त्रिज्या आ गया, ठीक है। अब आपका परिधि आसानी से निकल जाएगा। तो आगे चलो परिधि ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है वो आपको। वृत्त की परिधि तो होती है हमारे पास 2 पाई आर होती है वो, ठीक है। तो अब आगे चलो, आगे क्या करना है, 2 पाई तो ऐसा लिख दो, सॉरी पाई का मान लिख लो, कितना होता है 22/7, और आर है, आर का मान दे रखा आपको 7, तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 को 22 से गुणा करोगे तो 44 आ जाएगा। और सेमी लगा दो, सेमी लगाना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल में सेमी स्क्वायर आता है या वर्ग सेमी आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपका उत्तर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। अब आपको होमवर्क दूंगा, और एक बात और, इनकी प्रैक्टिस करना, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं आपके होमवर्क पर। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका होमवर्क, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर हल करना, और जो बच्चा हल करेगा तो उसे आसानी से समझ में आएंगे क्वेश्चन, जो हल नहीं करेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर देना, ठीक है बच्चों। और जो क्वेश्चंस कराए ना उनकी प्रैक्टिस 5 से 10 बार ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कभी सीखे नहीं है, और ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।